नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो वर्तमान में ITI में या तो पढ़ रहे होंगे या उन्होंने ITI को कंप्लीट पूरा कर लिया होगा। दोस्तों, इस क्लास से आपको यह फायदा होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वह मजबूत होगी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने लग जाते हैं। उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ रखा है फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने लग जाते हैं, लेकिन वह तरीका पढ़ने का सही नहीं है। आपको पहले थ्योरी को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं। तो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। इसलिए आपको क्लास को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड, तो वह इस क्लास को जरूर देखे, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का निचोड़ यानी कि पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट करवाने वाले हैं। साथ ही ALP, UPPCL और इसरो के जो एग्जाम हुए हैं अभी तक, जिनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज दिन तक, वह तमाम क्वेश्चन भी हम आपको साथ ही साथ हल करवा रहे हैं। तो आप इस क्लास पर लगातार जुड़े रहिएगा, आपको इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए, मैं कमलेश राठौड़ शुरुआत करता हूं आपकी आज की क्लास। देखिए, आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ वैद्युतिक महत्वपूर्ण पद यानी कि जो विद्युत होती है उसके जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उसमें आज क्या क्या रहेगा, EMF, विभव, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, वैद्युतिक कार्य या वैद्युतिक शक्ति। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तमाम सभी स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने आज दिन तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कभी भी नहीं पढ़ी है, उन सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर चल रहा हूँ। जिनको इनके बारे में पता है वो क्लास को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए क्लास को जरूर देखें, और वो तो जरूर देखें जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं, वो तो जरूर देखें, उन्हीं के अनुसार मैं क्लास को करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं EMF से। EMF क्या होता है सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो चलिए अपन इसको शुरुआत कर ही देते हैं। देखिए, EMF जो कि हिंदी में अपन कहते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले वो आप जान लें। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव मोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत वाहक बल। यानी यह एक प्रकार का बल है, यह एक प्रकार का बल है। बल आप जानते होंगे, बल क्या होता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। जो ताकत लगाते हैं वही क्या है, बल है। तो ये विद्युत में किसको ताकत यानी किसको धकेलता है, किसके ऊपर फोर्स करता है, किसके ऊपर ताकत लगाता है, तो यह धारा के ऊपर ताकत लगाता है। किसके ऊपर ताकत लगाता है, तो यह धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, धारा जो होती है उसको धकेलने के लिए काम में लेते हैं। तो यह धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है, में सहायक होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह काम क्या करता है। तो जो विद्युत धारा होती है उसको आगे धकेलने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि विद्युत वाहक बल का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसको कैसे दर्शाया जाता है, तो इसका प्रतीक क्या है, किससे इसको दर्शाएंगे, तो इसको ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, जहां पर भी ई आपको नजर आ जाए तो उसका मतलब यह होता है कि यह क्या किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दर्शा रहा है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, मात्रक जो है, मात्रक पर चर्चा करें तो मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है, और वोल्ट को अपन किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना वोल्ट होता है इसका मत। जितने भी आपके उपकरण आते हैं, उपकरण जैसे कि पंखा है, टीवी है, कूलर है ना, जो आपके घर में वैद्युतिक जितने भी उपकरण हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि देखिए विद्युत वाहक बल पर कार्य करते हैं। तो कितना विद्युत वाहक बल आपके घरों में आता है, तो जो आपके घरों में जो विद्युत वाहक बल आता है वह 240 वोल्ट आता है। ये ध्यान रखना, अपने घरों में 240 वोल्ट लगभग
इसको लगभग कहूंगा। क्यों लगभग कह रहा हूं? क्योंकि यह 220 से लेकर 240 वोल्ट के बीच में आता है। 220 से 240 के बीच में होता है, कितना भी हो सकता है ना। लगभग तो आपको 230 ही देखने को मिलेगा, 228, 229, 230, लेकिन इसको अपन मानते हैं 220 से 240 वोल्ट। और ये जो 220 से 240 वोल्ट होता है, ये कितना सिंगल होता है, तो ये कितना फेज होता है, तो ये सिंगल फेज वाला होता है, सिंगल फेज वाला होता है, ठीक है ना। एक आता है थ्री फेज वाला। थ्री फेज वाला जो आता है, थ्री फेज वाला जो आता है, वह जो आता है वह 415 वोल्ट के लगभग आता है ना, लगभग आता है। देखिए ये जो 415 वोल्टेज का जो लगभग होता है वह थ्री फेज होता है। और ये जो थ्री फेज होता है यह कहाँ काम लेते हैं? देखिए ये तो घरेलू, घरों में उपयोग करते हैं अपन, घरेलू उपकरणों में, ये उपकरणों के लिए है ना, उपकरणों के लिए, घरेलू उपकरणों के लिए, ठीक है। लेकिन 415 वोल्टेज कहाँ काम में लेते हैं? तो जहां पर उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग होता है, या अपने जो खेत कुएं होते हैं, है ना, जो खेत कुएं होते हैं वहां पर 415 वोल्टेज आता है और थ्री फेज वहां पर आता है। और यही क्या होता है, यह फोर्स होता है। यानी कि अपने कुएं पर तो 415 वोल्टेज का बल लगाया जाता है, और अपने घरों में ओनली 240 या 220 या 240 के बीच में यहाँ पर जो है ना बल लगाया जाता है विद्युत धारा को गति देने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, जो कि मैंने आपको पूरा यहाँ पर बताया है। इसको उत्पन्न कैसे किया जाता है, ये बल कैसे उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है ना, ये मान लीजिए सेल होता है, सेल के अंदर से भी उत्पन्न होता है, या मान लीजिए आप देखिए ये जो सिंगल फेज थ्री फेज ये एसी वाले का सिस्टम है ना, डीसी वाला भी होता है, विद्युत वाहक बल डीसी वाला भी होता है, डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, बल दोनों में लगता है, एसी में भी लगता है और डीसी में भी लगता है, ठीक है ना। देखिए सेल जो डीसी होता है इसमें भी विद्युत वाहक बल होता है ना। बैटरी होता है, बैटरी के अंदर भी विद्युत वाहक बल होता है, जो कि कितना वाहक बल होता है, तो 12 वोल्ट की बैटरी भी आती है, 24 वोल्ट की बैटरी भी आती है, 6 वोल्ट की बैटरी भी आती है। इस अनुसार इसमें क्या होता है, बल होता है। सेल जो होते हैं वह काफी सारे होते हैं, 1.5 वोल्ट के भी होते हैं, 2 पॉइंट के भी होते हैं। इस प्रकार से काफी अलग अलग प्रकार के वोल्टेजों में यह जो है ना स्रोत मिलते हैं, है ना। जैसे कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जनरेटर प्रयोग करते हैं, जनरेटर, है ना, या जनित्र कह दो, ठीक है। ये सभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के स्रोत है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखवाए हैं, ठीक है। तो मेन तो आपको यही याद रखना है कि विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है, यानी कि धारा को गति प्रदान करने के लिए यह फोर्स लगाया जाता है। इसका जो प्रतीक होता है ई होता है, मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, ठीक है। सिंगल फेज में कितना विद्युत वाहक बल होता है, तो 220 से 240 के बीच में होता है, जो कि अपने घरेलू उपकरणों में काम में लेते हैं। और उद्योग धंधों के लिए या अपने खेत कुओं के लिए 415 वोल्टेज होता है, जो कि थ्री फेज के लिए काम में लेते हैं। यह डीसी वोल्टेज भी होता है और एसी वोल्टेज भी होता है, ये ध्यान रखना। सेल बैटरियों में तो यह होता है, और जनरेटर से इसको उत्पन्न किया जाता है, जो कि मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया है। चलिए अगले नेक्स्ट पर आते हैं अपन, जो कि है अपना विभव। आखिर में विभव क्या है? तो देखिए विभव क्या होता है समझना। विभव होता है इकाई आवेश की अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। आवेश क्या होता है? प्लस माइनस, है ना। तो यह क्या होता है? धनात्मक, यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, और ऋणात्मक ऋणात्मक होता है ना। धनात्मक और क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसे होता है समझो। देखिए जैसे कि यह धरती है, यह क्या है? धरती है। धरती पर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे कि यह वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। और यह क्या है? धरती है, जमीन, है ना। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जब विद्युत धारा इधर से इधर की ओर गति करती है, विद्युत धारा इधर से इधर की, यानी कि देखिए वस्तु से विद्युत धारा किसकी ओर गति करे? जमीन की ओर गति करे, तो क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा। यानी कि धरती क्या होगी? ऋणात्मक होगी, और जो वस्तु है वह क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और कभी कभार क्या होता है कि ये जैसे कि धरती है ना, और यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, तब क्या होगा? जैसे कि धरती तब पॉजिटिव हो जाए, तब क्या हो जाए? धरती पॉजिटिव हो जाए,
तब क्या होता है, वस्तु क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है ना वह यहाँ से इस ओर गति करेगी। किससे किसकी ओर गति करेगी, तो जो विद्युत धारा है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति करेगी, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में आपको समझाया था कि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति करती है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से जैसे कि विद्युत धारा जब पॉजिटिव हो जाती है धरती और ये वस्तु जो है वह नेगेटिव हो जाए, तो जो विद्युत धारा है वह जमीन से किसकी ओर गति करेगी, वस्तु की ओर गति करेगी। लेकिन ऐसा कंडीशन कभी भी नहीं आता, ये ध्यान रखना। ये वाली कंडीशन काफी बार आ चुकी है और अर्थिंग के लिए भी आप काम में लेते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं आती है, लेकिन इसको अपन को पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना। अब समझो आप विभव, विभवांतर। क्या विभव के बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, विभवांतर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। समझना, जैसे कि ये दो तार है ना, यहां पर अपन ने एक बैटरी जोड़ी, ये बैटरी है, या ऐसा ना समझकर ऐसा समझो, जैसे कि ये बैटरी है ना, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट की। इधर एक और बैटरी जोड़ दी, इसको चार्ज करना है अपन को, इस बैटरी से इस बैटरी को अपन को चार्ज करना है। अब देखिए ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। तो धारा किससे किसकी ओर बहेगी, यहाँ पर ना अपन ने देखा वोल्टेज यहाँ पर 24 वोल्ट है और यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो धारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो धारा इससे इसकी ओर बहेगी। समझ रहे हो, और ये जो 24 वोल्ट है ये इसको चार्ज कर देगा, क्योंकि देखिए इधर क्या है, पलड़ा कम है, इधर भारी है, तो भारी से कम की ओर हमेशा धारा क्या होती है, बहती है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी वजह से धारा बहती है। अगर इधर भी 24 वोल्ट होता और इधर भी 24 वोल्ट होता तो धारा नहीं बहती। अगर इधर भी 24 वोल्ट होता, इधर भी 24 वोल्ट होता तो धारा नहीं बहती। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी ही धारा बहती है, वरना धारा नहीं बहती है, ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, ये एक तो पानी का एक बीन है ना, और एक और यहाँ पर ये पानी का एक और यहाँ पर इस तरीके से बीन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये पाइप से कनेक्टेड है, इस तरीके से ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए ये पानी से भरा हुआ है तो ये भी भराएगा, लेकिन ये देखिए इधर से पानी डाल रहे हो आप तो ये तब तक भराएगा जब ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। अगर देखिए ये अगर दोनों बराबर हो गए, ये जितना भरा हुआ है यहाँ तक उतना ही ये भरा हुआ है, तो इनका डिफरेंस कुछ रहे नहीं, तो पानी इधर से इधर नहीं जाएगा। आ रही बात, अब ये पानी इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। अगर यहाँ पर पानी कम है तो ये पानी इधर से इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस होगा तभी धारा एक स्थान से दूसरे स्थान बहेगी, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। यह बात आप समझ लेना, ठीक है। विभवांतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि इधर 24 वोल्ट है और इधर 6 वोल्ट है तो धारा बहेगी। अगर ये 24 वोल्ट होता तो धारा नहीं बहती। जो यहाँ पर दोनों जगह दोनों सिरों पर अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर होता है। जैसे कि यहाँ पर समझना, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित, यानी कि ये जो चालक है इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, यानी कि इसमें और इसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है, तो वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये ध्यान आप रखना। जो प्रतीक होता है इसका, प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक इसका V होता है, ये ध्यान रखना। और इसका जो मात्रक है वह क्या होता है, मात्रक, मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और उसको भी किससे लिखते हैं, V से ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब आते हैं अपन टर्मिनल वोल्टेज पर। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इस पर आते हैं। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल जो वोल्टेज होता है ना, वह जैसे कि यह बैटरी है ना, यह क्या है, बैटरी है, और इस बैटरी का अपन वोल्टेज मापते हैं। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर अपन ने वोल्ट मीटर के थ्रू, जो वोल्ट मीटर है उसके थ्रू अपन ने क्या मापा, वोल्ट मीटर के थ्रू क्या मापा अपन ने, वोल्टेज मापा। तो जो वोल्टेज मापा है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ पर दर्शाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। यानी जो टर्मिनलों पर जो वोल्टेज अपन को मिलता है वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। जैसे कि जनरेटर है, जो जनरेटर है, जैसे कि ये जनरेटर है
जनरेटर के दो वायर हैं, इन वायरों को अपन वोल्टमीटर के थ्रू क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। तो जो यहाँ पर जनरेटर के दोनों टर्मिनलों पर वोल्टेज मिलेगा वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, टर्मिनल क्या होते हैं, जहां से दो वायर निकले रहते हैं वही टर्मिनल होते हैं, और उन्हीं टर्मिनलों पर अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज मापते हैं, वही क्या करेगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। इसको किससे लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, तो V और T से लिखते हैं। जहां पर भी आपको VT नजर आ जाए इस तरीके से, तो यह होता है टर्मिनल वोल्टेज, T और V, T यानी कि टर्मिनल, V यानी कि वोल्टेज, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो जो सिरों पर जो वोल्टेज होता है वही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, बस इसको याद रखना, VT जहां आपको नजर आ जाए वही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब आते हैं अपन वोल्टेज ड्रॉप पर, किस पर आते हैं, वोल्टेज ड्रॉप पर आते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज का जहां खात्मा होता है वही क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। कहने का बात यह है कि जैसे कि यह एक जनरेटर, जनरेटर का सिंबल है, ये ध्यान रखना, यह जनरेटर है, यह विद्युत को उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या कार्य करेगा, विद्युत को उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए ये जो जनरेटर है ये 240 वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है, कितने वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है, 240 वोल्टेज को यह क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। अब यहां से क्या हुआ कि आपने यहां पर कुछ लोड जोड़ा, लोड यह है एक प्रकार से लोड है, मान लीजिए ये लोड है, या इस पर मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर बना दूं, बल्ब बना दूं, यही क्या बना दिया मैंने, बल्ब बना दिया। इस पर आपने क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया। यहाँ पर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर लगा देते हैं स्विच, ठीक है, ये एक बल्ब जोड़ा। इसी प्रकार से अपन दो बल्ब जोड़ देते हैं, एक और यह बल्ब जोड़ दिया, है ना, ठीक है, और यहाँ पर एक और बल्ब जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बल्ब जोड़ दिया। अब क्या होता है, मान लीजिए सभी बल्ब एक एक हजार वाट के हैं, एक एक हजार वाट के हैं, है ना, एक एक हजार वाट के। आपने देखा होगा कि जब अपन इस तरीके से प्रोग्राम जहां होते हैं वहां पर इस तरीके से एलोजिन लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगाते हैं, तो जब अपन काफी सारी लाइट्स लगा देते हैं तो वो जो लगी हुई लाइट्स है ना वो क्या हो जाती है, डिम हो जाती है, यानी कि वो प्रकाश कम देने लग जाती है। तो जो वो प्रकाश कम दे रहे हैं ना, वो कारण क्या है, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी कि वोल्टेज कम पड़ गया, है ना, उसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सभी को अभी एक भी बल्ब नहीं जला रखा, सभी स्विचों को ऑफ कर रखा है, एक भी बल्ब नहीं जल रहा, तब आपने इस जनरेटर को देखा, इसका वोल्टेज देखा, तो ये कितना वोल्टेज निकाल रहा है, 240 वोल्टेज निकाल रहा है। फिर आपने क्या किया, इस बल्ब को ऑन कर दिया, यानी कि इस बल्ब को क्या कर दिया आपने, प्रकाशित कर दिया, इसको चालू कर दिया, बाकी दो बंद है। जब ये बंद है तो इसका जो वोल्टेज है ना ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, कम यानी कि कितना हो जाएगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण के हिसाब से आप देख लीजिए, मान लीजिए 239 हो गया। फिर आपने एक और बल्ब जला दिया, फिर इस बल्ब को जलाने के बाद ये फिर कम हो गया, यानी कि 230 वोल्ट हो गया। फिर आपने फिर बल्ब जला दिया तीसरा, अभी कितना हो गया, तो 200 हो गया। तो इस तरीके से जब जब खाली, यानी कि देखिए बिना लोड पर यह 240 वोल्टेज निकाल रहा था, जब अपन ने लोड को धीरे धीरे बढ़ाया तो यह वोल्टेज क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो यही क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। जहां 240 था वहां पर 200 हो गया, तो ये 40 वोल्टेज जो खत्म हुआ वही क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। जैसे लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज क्या हो जाती है, डाउन होती जाती है, वोल्टेज ड्रॉप होती जाती है। अब समझना है अपन को वैद्युतिक कार्य के बारे में। वैद्युतिक कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। देखिए समझना, किसी परिपथ में ईएमएफ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि वैद्युतिक कार्य कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ या धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ, कार्य किसका है, ईएमएफ का ही, क्योंकि ये क्या है, बल्ब है, सॉरी बल है, क्या है, बल है, बल यानी कि फोर्स। फोर्स का कार्य क्या है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। तो ये या तो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ेगा या धारा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक धारा बढ़नी है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रिक वर्क कहा जाएगा। देखिए कार्य को अपन क्या कहते हैं, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, यहां से यहां तक जो लाए गए हैं वही क्या है, विस्थापन, यानी कि उसको विस्थापित किया गया है, इधर से यहां तक लाया गया है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। और जो बल है उसको गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कार्य निकल के आएगा। लेकिन अपन विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। एक और यहाँ इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ध्यान रखना, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं कार्य बराबर
E इंटू आई इंटू टी। ये क्या है? E इंटू आई इंटू टी, है ना। यहां इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई टी। V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? वी आई बराबर क्या होता है? वी आई बराबर क्या होता है? वी आई बराबर P होता है। अभी ये क्या बला है, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। P बराबर वी आई क्या है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब शक्ति पढ़ेंगे ना अपन, तब इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको इस पर फोकस करना है। कार्य बराबर क्या होता है? E इंटू आई इंटू टी, यानी कि V को अपन सॉरी E को अपन V लिख सकते हैं, और I को I और T को T। ये क्या है समझना है यहाँ पर। V क्या है? तो V जो है यह वोल्ट है ना। I क्या है? तो धारा है। और यहाँ पर T क्या है? तो T समय है। जो यहाँ पर जो V है ना, ये V, इसको अपन विभवांतर भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। E को क्या कह सकते हैं? विभवांतर कह सकते हैं, यानी कि इसका मात्रक वोल्ट ही होगा। धारा का क्या है? एम्पियर है। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। मैंने पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ाई रखा है। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है ना। तो यहाँ पर वी आई जो कि मैंने यहाँ लिखा P, तो इसको V की आई की जगह क्या लिख सकते हैं? P, और यहाँ पर लिख देंगे अपन T, है ना। और यहाँ पर कार्य को क्या लिख सकते हैं अपन? W। तो W बराबर क्या आ गया? तो W बराबर आ गया PT। यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P को एक तरफ रखेंगे और ये T इधर आ जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा? T। यानी कि देखिए P बराबर W बटा T होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर समझेंगे, P बराबर क्या लिखा मैंने? वी आई लिखा। तो मैं इस जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, P की जगह क्या लिख सकता हूँ? वी आई लिख सकता हूँ, ठीक है। बराबर W बटा T लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर समझना, इस आई को मैं नीचे लेकर आऊंगा, इस आई को मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर V हो जाएगा बराबर W, यहाँ पर आ जाएगा ये I नीचे, तो यहाँ पर T अपने स्थान पर है, और ये I नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर IT हो गया। अब देखना यहाँ पर समझना, मैंने पहले लिखवाया आपको, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो इस IT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस IT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो IT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? IT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? IT की जगह मैं Q लिख सकता हूँ। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W बटा Q भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। यानी कि फॉर्मूले आपको क्या याद रखना है? W बराबर PT होता है, या P बराबर W बटा T होता है, या V बराबर W बटा Q होता है। कैसे आया मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक है ना। इनको आपको क्या रखना है? याद रखना है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। कल अपन पढ़ेंगे वैद्युतिक शक्ति, और इसके बाद में आती है ऊर्जा, उसको भी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक चीज को अपन दो बार देखते हैं तो बेहतरीन तरीके से अपन को समझ में आता है, इसलिए आप इसको दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? शक्ति पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।